मोस्ट वेलकम आपका अगेन। चैप्टर 5 रैंक एंड एनालिटी हमने स्टार्ट कर रखा है लीनियर अलजेब्रा मैथ में। आज इस चैप्टर की ये लास्ट वीडियो रहेगी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट और थ्योरम्स को समझ लिया था, और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम हमने पिछले वीडियो में समझी थी, सिल्वेस्टर लॉ। इसी थ्योरम के ऊपर बेस्ड अपने पास ये सभी एग्जाम्पल हैं जो कि आज इस वीडियो में सीखेंगे और इस चैप्टर को करेंगे कंप्लीट। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल एक बार आप समझ लीजिए किस तरीके से होगा अपने पास। ये समझ लेंगे तो फिर आपको वर्किंग रूल समझ में आ जाएगा और आने वाले एग्जाम्पल काफ़ी ईजी रहेंगे फिर अपने पास, और फिर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी अपने आप से कर पाएंगे। तो देखिए क्या अपने पास क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल फर्स्ट में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। हमें गिवन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R2 से R3, और इस तरीके से ये डिफाइन है कि अगर हम डोमेन का एक एलिमेंट लें तो ट्रांसफॉर्म लगाने पर उसकी इमेज अपने पास इस तरीके से आएगी, 3 टेबल की फॉर्म में कोडोमेन में ये एग्जिस्ट करेगी इस तरीके से। तो हमने फाइंड करना है, फाइंड बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस एंड नल स्पेस, ये हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। और वेरीफाई करना है किसको, कि रैंक ऑफ टी प्लस न्यूलिटी ये अपने पास किसके इक्वल हो, डायमेंशन ऑफ डोमेन। ठीक है, वेरीफाई करना हमने सिल्वेस्टर लॉ के इस रिजल्ट को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में हम फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पर नल स्पेस की डायमेंशन। ठीक है, तो इसका स्टेप 1 क्या रहेगा, हम एक एलिमेंट लेंगे जो कि अपने पास डोमेन से बिलोंग करता है। लेट सपोज वो यू है और 2 टेबल की फॉर्म में वो इस तरीके से होगा अपने पास, जो कि इससे बिलोंग करता है। ठीक है, अब इसके ऊपर स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देंगे, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और हमें ये अच्छे तरीके से पता है नल स्पेस किस तरीके का अपने पास सेट होता है। इसमें अपने पास वो सभी एलिमेंट आते हैं डोमेन के जिनके ट्रांसफॉर्मेशन की जो इमेज होती है वो अपने पास 0 निकल के आती है, जो कि एज ए आइडेंटिटी एलिमेंट होती है कोडोमेन की। ठीक है, तो यहाँ पर इसके ऊपर अगर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की हमने तो अपने पास क्या निकल के आएगा, 0 एज ए आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, अब देखो ये अपने पास अगर x और x2 इस तरीके से अपने पास वेक्टर है इस एलिमेंट के, तो इसकी इमेज अपने पास किस टाइप की होगी, इस टाइप की होगी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो लेफ्ट हैंड साइड अपने पास हो जाएगी इस तरीके से, और ये अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, इसका इमेज की फॉर्म में, तो ये अपने पास 3 टेबल की फॉर्म में होगा इस तरीके से। अब स्टेप 3 में हमें क्या करना है, बस इनको कंपेयर कर देना एलिमेंट वाइज बोथ साइड। तो देखो x1 नेगेटिव x2 इक्वल टू 0, x2 नेगेटिव x1 इक्वल टू 0, और यहाँ से अपने पास नेगेटिव x1 है, ये नेगेटिव x1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो x1 एंड x2 की अपने पास दोनों की वैल्यू क्या निकल के आई, 0 निकल के आई। तो इट मीन्स अपने पास जो हम ये आर्बिट्ररी वेक्टर लेके चले थे इससे डोमेन से, ये अपने पास क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। इट मीन्स अपने पास नल स्पेस में ओनली 0 वेक्टर एग्जिस्ट करेगा अपने पास। इस तरीके से हम बोल सकते हैं डायमेंशन ऑफ नल स्पेस या फिर न्यूलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टी, ये अपने पास क्या आ चुका है, डायमेंशन अपने पास 0 आ चुके हैं यहाँ पर। अब सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हम रैंक निकाल रहे होंगे ट्रांसफॉर्मेशन टी की। तो देखिए फाइंड रैंक टी या फिर डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस। इसमें स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, इसी तरीके से एलिमेंट ले लेते हैं जो कि अपने पास डोमेन से बिलोंग करता है, लाइक हमने ले लिया इस तरीके से। अब इसको हम एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, इसको हम एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे किसकी, जो इस डोमेन की स्टैंडर्ड बेसिस होंगी उसकी फॉर्म में। तो देखो ये R2 टपल अपने पास सीरियल नंबर का डोमेन है, तो इसकी स्टैंडर्ड जो बेसिस होती है वो अपने पास क्या होंगी, 1 0 और 0 1 इस तरीके से। तो इसको हम इस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करेंगे। अब x1 0 1 प्लस x2 0 1। अब स्टेप 2 में यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा टी ऑफ x1 x2 इक्वल टू, यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे इसको टी ऑफ x1, और इसको इस तरीके से स्टैंडर्ड को जो बेसिस होती है इसको इस तरीके से E1 E2 से डिनोट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा E1 टी ऑफ x2 E2, और यहाँ पर अपने पास ये x1 बाहर आ जाएगा और यहाँ से x2 बाहर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो ये क्या होगा अपने पास, इनकी वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी। देखो E1 अपने पास क्या है, ये है, और E2 अपने पास ये है, और अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से डिफाइन है। ठीक है, अगर इस टाइप के हम 2 पॉइंट लेके चलेंगे, एलिमेंट लेके चलेंगे, तो वो इस तरीके से आएंगे अपने पास कोडोमेन में, तो इनकी इमेज भी अपने पास इस तरीके से हो जाएगी। देखो x1 नेगेटिव x2 मतलब कि 1 नेगेटिव 0, फिर x2 नेगेटिव x1 तो 0 नेगेटिव 1, और फिर नेगेटिव x1 मतलब कि नेगेटिव 1। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव 1। सेम एग्जैक्ट यहाँ पर देखिए 0 नेगेटिव 1 1 नेगेटिव 0 और फिर नेगेटिव 0, तो यहाँ से हमें मिलेगा नेगेटिव 1 1 और 0। अब ये वैल्यूज़ जो कि इनकी आई हैं ये यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो देखो टी ऑफ x1 x2 इक्वल टू
ये x1 1 -1 प्लस x2 -1 1 0। तो देखो इसको हमने, ये अपने पास क्या है, इमेज है, ठीक है, जो कि कहाँ से बिलोंग करती है, R3 मतलब कि कोडोमेन से बिलोंग करती है। इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया इस तरीके से, 3 टपल के जो ये वेक्टर है इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। तो अब हम ये चेक करेंगे कि ये 3 टपल वाले, क्योंकि ये इसी से बिलोंग करते हैं, R3 से ही, और किसी भी एक वेक्टर को हम उसी जो कि किसी, मान के चलिए ये अपने पास जो ये वेक्टर है ये इस सेट का वेक्टर है, और इसी को इसी सेट के अनदर वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इट मीन वो लीनियर कॉम्बिनेशन के जो वेक्टर वो एज ए इसके बेसिस का वर्क करेंगे। तो हम ये चेक करेंगे क्या ये दोनों इसकी बेसिस है या नहीं। तो बेसिस चेक करने के लिए इन दोनों को हम क्या देखेंगे, चेक करते हुए कि लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर नहीं। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं तो ये R3 के अपने पास बेसिस जनरेट करेंगे। तो इस तरीके से अपने पास R3 मतलब ये अपने पास रेंज ऑफ T, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर 2 डायमेंशन निकल के आ जाएगी रेंज ऑफ T की। तो देखिए ये चेक करते हैं ये अपने पास लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, सिंस x1 x2 जो ये एलिमेंट हम लेके चले थे ये रेंज स्पेस से बिलोंग करता है, ये हमने आर्बिट्रेरी लेट किया था। देयरफॉर इसको मान के चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये इक्वेशन फर्स्ट हमने ये जो करती है कि RT जो है ये स्पैन किया जाता है बाय दी वेक्टर 1 -1 एंड -1 1 0 इनके द्वारा, क्योंकि ये इस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख रहे हैं इसी एक स्पेस के डिफरेंट वेक्टर के साथ इसको। तो ये दोनों क्या करते हैं, स्पैन करते हैं RT को। तो ये एज ए बेसिस है या नहीं, इसके लिए हम इनको देखेंगे लीनियरली डिपेंडेंसी चेक करके, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं A B एन, ये अपने पास स्केलर्स हैं फ्रॉम फील्ड। तो देखो सिंपल A ले लिया, इसकी मल्टीप्लिकेशन में B ले लिया यहाँ पर, और इक्वल टू अपने पास 0 यहाँ पर। तो अपने पास अब क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो A -B -A प्लस B और ये -A और यहाँ से 0 प्लस में इक्वल टू 0 0 0, ठीक है। ये 3 टपल में है ना, ये आइडेंटिटी एलिमेंट इसका है ये अपने पास, ठीक है। तो A -B = 0, -A + B = 0, यहाँ से -A = 0। तो टोटली जब हम चेक कर रहे हैं यहाँ से तो A और B की दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यही तो अपने पास कंडीशन होती है लीनियर इंडिपेंडेंसी की, कि अपने पास स्केलर क्या होंगे इन दी लीनियर कॉम्बिनेशन। जब हमने लिखा इन वेक्टर को, ये दोनों ही अपने पास क्या आ चुके हैं, 0 आ चुके हैं। तो ये अपने पास एक बेसिस जनरेट हो जाती है इस तरीके से, जो कि अपने पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और किसकी बेसिस है अपने पास, ये सेट ऑफ जो कि रेंज स्पेस है इसकी बेसिस है। तो इस तरीके से जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, रेंज स्पेस की अपने पास 2 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इनसे ही अपने पास रेंज स्पेस जनरेट हो रहा है। तो डिस्टेंस नंबर ऑफ जो ये वेक्टर होते हैं किसी भी बेसिस के, वही अपने पास क्या होती है, उस स्पेस के लिए डायमेंशन होती है, ठीक है। और हमने नल स्पेस की डायमेंशन जो देखी थी वो क्या निकल के आई थी, अपने पास 0 निकल के आई थी। तो टोटली अकॉर्डिंग टू सिल्वेस्टर लॉ इन दोनों को जब ऐड हम करते हैं, रैंक ऑफ T प्लस न्यूलिटी ऑफ T अपने पास 2 + 0 = 2, क्योंकि हमने प्रूफ करना था किसके इक्वल होगी, डायमेंशन ऑफ डोमेन, ठीक है। और देखो ये 2 टपल की फॉर्म है तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, 2 ही होगी। तो यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, तो ये हमने वेरीफाई भी कर दिया यहाँ पर, ठीक है। पहले इनकी डायमेंशन निकाली, बेसिस निकाली, और फिर हमने ये वेरीफाई कर दिया कि सिल्वेस्टर लॉ का रिजल्ट अपने पास होल्ड होता है। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से 4.3 में हमने क्वेश्चन करे थे, ठीक है। तो ये देखिए 4.3 में हम चलते हैं एक बार। तो इसका एग्जांपल आप देख रहे हो बिल्कुल इसी तरीके से है। जैसे यहाँ पर हम क्या निकाल रहे थे इन क्वेश्चन में, यहाँ पर हम निकाल रहे थे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कंडीशन क्या थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की किस क्वेश्चन में, अगर हमें गिवन वेक्टर और उनकी इमेज दे दी जाए तो बिल्कुल सेम एग्जैक्ट यहाँ पर अपने पास हमें इमेज दे दी गई, और हमें ये पता है वेक्टर जो कि अपने पास एज ए स्टैंडर्ड बेसिस हम लेके चलेंगे तो उसके अंदर ये वेक्टर इस तरीके से होंगे अपने पास, ठीक है। तो ये वेक्टर है, ये उनकी इमेज है, हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है इस एग्जाम्पल में। तो देखिए सिंपल है, देखिए इसमें लिख रखा है फाइंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये देखिए जो अपने पास R3 है डोमेन, इसके लिए वेक्टर हम एज ए स्टैंडर्ड बेसिस को लेकर चलेंगे। तो R3 है तो 3 टपल की फॉर्म में अपने पास ये बेसिस होंगी इस तरीके से, इसकी ये बेसिस के अंदर ये कंप्लीट एज ए बेसिस है इसकी, ठीक है। ये अपने पास वेक्टर होंगे। अब इन वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग के लिए अपने पास ये 2 इमेज तो दे दी गई, थर्ड हम लेट कर लेंगे। तो देखो E1 के लिए हम ये इमेज सेलेक्ट करके चलते हैं, E2 के लिए ये, और E3 के लिए हमने मान लिया इस तरीके से इमेज अपने पास होगी, ठीक है। या फिर हम ये यहाँ पर बता रखा है कि इस वेक्टर के लिए अपने पास ये अपने पास इमेज निकल के आएगा, ऐसा हम अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो ये अपने पास स्टेप 1 होता था। अब स्टेप 2 में हम क्या करते थे, सिंपल जो डोमेन है उससे एक वेक्टर लेते थे, जिसके लिए हमने ले लिया यहाँ पर x1 x2 x3, इसके अंदर ये टपल की फॉर्म में एलिमेंट है, 3 टपल की फॉर्म में। अब इसको एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे किसके साथ, इनके साथ जो हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस है, ठीक है। इनके साथ हमने इसको लिख लिया इस तरीके से, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था, ठीक है। पिछले एग्जाम्पल में जैसे देख सकते हैं आप, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था, पहले स्टैंडर्ड बेसिस की फॉर्म में लिखा, फिर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया। तो सिंपल यहाँ पर भी ऐसे ही हम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड बेसिस की फॉर्म में लिख दिया हमने, फिर ट्रांसफॉर्मेशन हमने अप्लाई कर दिया। तो इनकी इमेज अपने पास क्या होंगी, इस तरीके से होंगी। तो इसको यहाँ पर क्या कर दिया, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई की अल्टीमेट एलिमेंट वाइज हमने एडिशन कर दी, तो अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आ चुकी है। तो बस इस एग्जाम्पल में जस्ट इतना ही हमें करना था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना था। अब हम एग्जाम्पल 3 को समझते हैं।
तो देखिए इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें दी गई है R4 से R3 पर डिफाइन कुछ इस तरीके से करते हुए कि डोमेन के अंदर जो स्टैंडर्ड बेसिस होगी, क्योंकि 4 टपल की है ये, तो 4 स्टैंडर्ड बेसिस के अंदर इसके वेक्टर होंगे, तो उनकी इमेज हमें गिवन दे दी गई इस तरीके से। देन हमें वेरीफाई करना है कि स्लैश टर्ल अपने पास यहाँ पर होल्ड होगी। तो देखिए इसका सोल्यूशन किस तरीके से कराएगा यहाँ पर। सिंपल, हमने रेंज स्पेस और नल स्पेस की डायमेंशन को फाइंड आउट करना है, उनको ऐड करना है, वो इक्वल आएगी अपने पास डायमेंशन ऑफ डोमेन के। ठीक है, तो सबसे पहले इसने यहाँ पर जो रेंज स्पेस है उसके लिए डायमेंशन को फाइंड आउट कर रखा है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से फर्स्ट एग्जाम्पल हमने करा था, बिल्कुल वही स्टेप अपने पास लगेंगे। तो उसमें हमने क्या करा था वो भी मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर। तो ये अपने पास पेज मिल गए हैं मेरे को। तो ये देखिए स्टेप वन में हमने क्या करना है, हम एक एलिमेंट लेते हुए चले थे जो कि मेरे पास डोमेन है उससे। ठीक है, रेंज स्पेस की डायमेंशन को फाइंड आउट करने के लिए रेंज स्पेस की यहाँ पर हम डायमेंशन को फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, आर ऑफ टी की डायमेंशन को फर्स्ट पार्ट में। तो इसके लिए हमने स्टेप 1 में क्या करना है, एक एलिमेंट हम ले लेते हैं को डोमेन से जो कि R4 की फॉर्म में है। तो 4 टपल का अपने पास एलिमेंट होगा इस तरीके से। ठीक है, इसको x नाम दे देते हैं कंप्लीट वेक्टर को। ठीक है, इसको सबसे पहले देखो यहाँ पर हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर रखा है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिस के विद रिस्पेक्ट हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको लिख देते हैं इस तरीके से। स्टैंडर्ड बेसिस जो हमारे पास 4 टपल की फॉर्म में होगी यहाँ पर x3 0 0 1 0 प्लस x4 0 0 0 1 इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से भी इसको शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब फिर हमने स्टेप 2 में क्या किया था, यहाँ पर स्टेप 2 हमने अप्लाई कर देना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, और ये यहाँ पर x1 तो बाहर रहेगा और इसके ऊपर हो जाएगी इस तरीके से अप्लाई। अब ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इन स्टैंडर्ड बेसिस को हम लेते हुए चलेंगे तो इनकी इमेज अपने पास क्या निकल के आएगी। तो वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से है 1 1 1 फिर x2 1 नेगेटिव 1 1 फिर x3 1 0 0 फिर x4 1 0 1, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दी इस तरीके से। ठीक है, इस तरह तो हमने उसी तरीके से कर दिया जिस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था, फर्स्ट एग्जाम्पल में करा था। फिर हमने क्या बताया था कि अगर देखो ये यहाँ पर x क्या है, ये x अपने पास यहाँ पर t ऑफ x ये अपने पास है क्या यहाँ पर, ये इस तरीके से है। तो अब देखो जो ये एलिमेंट है अपने पास, इसका R4 से ये एलिमेंट एक वेक्टर है अपने पास, इसको हमने जो ये अपने पास इमेज है, मतलब कि इन स्टैंडर्ड बेसिस की जो ये इमेज अपने पास है, इसकी फॉर्म में अगर इस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इमेज ऑफ स्टैंडर्ड बेसिस, इट मीन्स ये एक तरीके से है तो वेक्टर ही। तो किसी एक वेक्टर को अगर हम इस लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं अदर वेक्टर के साथ, तो इट मीन्स RT जो है ये स्पैन करा जाता है इन वेक्टर्स के द्वारा। ठीक है, जो अपने पास रेंज स्पेस होगा वो इनके द्वारा क्या करा जाता है, स्पैन करा जाता है। और रेंज स्पेस अपने पास क्या है, यहाँ पर रेंज स्पेस अपने पास है इस तरीके से R3 3 टपल की फॉर्म में। तो अब देखेंगे हम जिस तरीके से हमने यहाँ पर देखा था कि इनके द्वारा अपने पास रेंज स्पेस को क्या करा जाता था, स्पैन करा जा रहा था। तो हमने ये चेक करा था कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो अपने पास ये अपने पास एज ए बेसिस का वर्क करेंगे फॉर रेंज स्पेस। और अगर ये बेसिस हो जाते हैं तो जितने ये वेक्टर हैं उतनी अपने पास क्या हो जाती है, मतलब कि 2 वेक्टर थे तो इसकी डायमेंशन अपने पास रेंज स्पेस की आ गई थी 2 आ गई थी। तो यहाँ पर अब हम लिखते हुए चलेंगे इन वेक्टर को। ठीक है, तो ये अपने पास 4 वेक्टर हैं यहाँ पर 1 1 1, एक 1 नेगेटिव 1 1, फिर 1 0 0, फिर 1 0 1। ठीक है, ये अपने पास स्पैन करते हैं किसको, RT को। ठीक है, अब देखो RT अपने पास 3 टपल में है, मतलब कि कोडोमेन। तो इसके लिए अपने पास ये 4 वेक्टर नहीं हो सकते, इसकी बेसिस में कोई 3 होंगे। ठीक है, या फिर 3 से कम होंगे। तो अब हमें ये चेक करना कि कौन से वो 3 वेक्टर होंगे जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो फर्स्टली हम इन तीनों को लेते हुए चलते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू स्केलर। तो इस तरीके से इनको लिख लेते हैं हम यहाँ पर इक्वल टू 0 0 0। तो देखो यहाँ से हो जाता है A फिर B प्लस C इक्वल टू 0, फिर A नेगेटिव B इसी में है इन टर्म, और फिर यहाँ से A प्लस B C में टर्म है नहीं इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट। तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 0। अब A को यहाँ पर पुट करेंगे या फिर इसमें पुट करेंगे तो B अपने पास आ जाएगा 0। इन दोनों को यहाँ पर पुट करेंगे तो C आ जाएगा 0। तो स्केलर अपने पास तीनों क्या निकल के आ चुके हैं, 0 आ चुके हैं। तो इट मीन्स ये तीनों अपने पास क्या है, एज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की फॉर्मेशन करते हैं। दस ये अपने पास एज ए बेसिस वेक्टर का वर्क करेंगे। ये अपने पास एक सेट बनाएंगे जो कि एज ए बेसिस होगी किसके लिए, रेंज स्पेस के लिए। तो सिंपली हम बोल सकते हैं यहाँ पर डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस अपने पास क्या होगी, 3 होगी यहाँ पर। ठीक है, इसको इस तरीके से भी नोट हम कर देते हैं, रैंक ऑफ T इक्वल टू 3। अब हम सेकेंड पार्ट में नलिटी की डायमेंशन भी चेक करेंगे जो कि हम बुक से ही देख लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, किस तरीके से कर रखी है। तो इसके लिए हमने
सिंपल एक वेक्टर लेना है जो कि नल स्पेस से बिलोंग करता है और नल स्पेस डोमेन में है अपने पास, ठीक है। और इस वेक्टर पर जब हम ट्रांसपोजिशन अप्लाई करेंगे तो इसकी इमेज क्या होगी, 0 होगी अपने पास, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में फॉर्म में लिख लिया विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस। अब इस पर लीनियर ट्रांसपोजिशन हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो इस तरीके से फॉर्म बनी इक्वल टू अपने पास 0 चलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास ये वैल्यूज हमने पुट कर दी जो कि अपने पास गिवन थी स्टैंडर्ड बेसिस की इमेज की फॉर्म में। तो यहाँ से अपने पास उसी तरीके से 3 इक्वेशन बन गई है, इक्वल टू 0, ये इक्वल टू ये, 0 इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ से x3 की जो वैल्यू है ये अपने पास 0 निकल के आ जाती है, ये 0 इसलिए निकल के जाती है, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x3 रह जाता है, ठीक है। अब ये वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे अपने पास और इन दोनों को सोल्व आउट करेंगे तो अपने पास x4 की वैल्यू निकल के आएगी -2x1, ठीक है। अब यहाँ से सोल्व आउट आफ्टर करने के बाद x2 की वैल्यू x1 के ही इक्वल है, ठीक है। तो अपने पास टोटली ये जो है एलिमेंट x1, x2, x3, x4 इनकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आ गई। x1 और x2 जो है ये दोनों तो इक्वल ही हैं, तो इनको x1 ही लिख सकते हैं या फिर x2 लिख सकते हैं यहाँ पर हम। ये 0 -2x1, ठीक है। x4 की वैल्यू अपने पास क्या आई थी, -2x1 निकल के आई थी, तो x1 हम बाहर ले लेते हैं। तो ये अपने पास एक सिंगल यहाँ पर अपने पास क्या जाता है, इस तरीके से बेसिस हो जाती है जो कि स्पेन करेगी किसको, नल स्पेस को। तो इसकी डायमेंशन अपने पास क्या होगी, नल स्पेस की 1 होगी। अब इन दोनों को जोड़ देंगे हम, इसकी 1 आई है और इसकी आई है 3, तो इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 4 जो कि डायमेंशन ऑफ किसकी है, डोमेन की है। तो यहाँ अपने पास सिल्वेस्टर जो ला है ये होल्ड हो जाती है दोस्तों, ठीक है। आंसर तो हमें पहले से ही पता होता है, डायमेंशन अपने पास 4 है, तो बस ये चेक करना होता है किसकी 3 आएगी, किसकी 1 आएगी या फिर किसकी 2 इस किसी भी पैटर्न में आ सकती है वो, ठीक है। आंसर अपने पास 4 ही आना चाहिए इक्वल, जोड़ेंगे जब उनको। तो जो भी हमने स्टेप करें वो मैं बिल्कुल एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखो जब हम नल स्पेस की डायमेंशन निकाल रहे होंगे तो स्टेप फर्स्ट अपने पास ये रहेगा कि हम कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लें, उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई कर दें तो उसकी इमेज अपने पास 0 के इक्वल निकल के आएगी। अब ट्रांसफॉर्मेशन की अगर कंडीशन हमें इस तरीके से दी गई है तो उस कंडीशन को हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल कर देंगे 0 के, ठीक है। और x1 x2 इस तरीके से वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो अपने पास क्या था, इस क्वेश्चन में अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन नहीं दे रखी थी, ठीक है, इमेज दे रखी थी इस तरीके से, जो अपने पास स्टैंडर्ड बेसिस थी उसकी वेक्टर की इमेज हमें दे रखी थी। तो यहाँ पर हमने एक एलिमेंट लिया, तो इस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो अपने पास इस तरीके से ये दे रखा था कि ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन इस तरीके से, तो हमने इसको ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हुए डायरेक्ट इस तरीके से लिख दिया था कंडीशन को, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है इस केस में। तो हम इस एलिमेंट को जो हमने लेट करा है इसको स्टैंडर्ड बेसिस की फॉर्म में लिख लेंगे इस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन में, और अब इस पर ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करेंगे तो इक्वल टू अब हम 0 लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड को कंपेयर करते हुए चलेंगे और x1, x2, x3, x4 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो अपने पास इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। तो ये स्टेप था। जब हम डायमेंशन निकाल रहे होंगे रेंज स्पेस में तो उसके सिंपल स्टेप अपने पास, स्टेप 1 में हम एक वेक्टर लेते हुए चलेंगे डोमेन से, उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखा देंगे जो स्टैंडर्ड बेसिस है उसके साथ, फिर ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई कर देंगे, तो हम यहाँ से इमेज को फाइंड आउट कर लेंगे और जो इमेज अपने पास निकल के आएंगी इन स्टैंडर्ड बेसिस के विद रिस्पेक्ट टू उनको हम चेक करेंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंस है। अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंस हो जाती हैं तो वही एज ए बेसिस वेक्टर का वर्क करेंगी, तो अपने पास हमेशा निकल के आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर भी हमने सेम पैटर्न किया था कि एलिमेंट लिया इस तरीके से डोमेन से 4 टपल में, इसको स्टैंडर्ड जो अपने पास बेसिस है उसके वेक्टर के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने लिख लिया और फिर इनकी इमेज हमने जो कि गिवन थी वो लिख ली यहाँ पर। अब इनको क्योंकि 3 अपने पास बेस जो है वो रेंज स्पेस की 3 ही हो सकती है या फिर उससे इक्वल कम हो सकती है, तो कोई भी 3 वेक्टर हम लेते हुए चले उनको लीनियरली इंडिपेंडेंस हमने शो कर दिया तो अपने पास डायमेंशन निकल के आ चुकी है रेंज स्पेस की। तो इस तरीके से सिंपल पैटर्न था। अब एग्जांपल 4 को देखिए, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस, वी अपने पास वेक्टर स्पेस है यहाँ पर और ये एज ए डोमेन भी है, यही एज ए कोडोमेन है। इसमें अपने पास 2x2 मैट्रिक्स मतलब कि 2 ऑर्डर की मैट्रिक के अपने पास क्या है, एलिमेंट है, वेक्टर है, ठीक है। और लेट हम एक मैट्रिक हमें 2x2 की इस तरीके से डिफाइन करके दी गई है, तो अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन इस तरीके से गिवन दी गई है हमें फॉर ऑल ए, जो कि अपने पास यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है उन सभी मैट्रिक्स को जो कि अपने पास वी वेक्टर स्पेस से बिलोंग करती हैं। तो हमने फाइंड आउट करना है बेसिस और डायमेंशन रेंज स्पेस के लिए और नल स्पेस के लिए। तो सबसे पहले हम रेंज स्पेस के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो बिल्कुल वही सेम पैटर्न रहेगा अपने पास जिस तरीके से पहले हमने किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेसिस लिख दिया हमने कि जो अपने पास ये वेक्टर स्पेस है 2x2 मैट्रिक्स का, इनके लिए अपने पास बेसिस क्या होंगी, तो अपने पास बेसिस में ये 4 वेक्टर आएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब अपने पास इन पर बेसिस के ऊपर अप्लाई करते हुए इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम इनकी इमेज निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस की इमेज हम निकाल लेंगे। यहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिस है हमारे पास डोमेन में, ठीक है। इनकी इमेज कोडोमेन में किस तरीके से होगी वो हम निकाल रहे हैं, मतलब कि रेंज अपने पास रेंज स्पेस में इनकी इमेज किस तरीके से होगी वो हम निकाल रहे हैं। तो इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से अप्लाई होगा कि जिसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं वो मैट्रिक इनटू में ये जो में गिवन है ये मैट्रिक, तो इस तरीके से हमारे पास ये इमेज आ जाएगी, फिर इसी तरीके से इन तीनों की इमेज भी हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो इमेज अपने पास निकल गए हैं, अब जो ये इमेज अपने पास निकल गए हैं, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा था, कहीं पर भी अगर हम देखें लाइक फर्स्ट एग्जांपल में देख सकते हैं हम रेंज स्पेस हम जब निकाल रहे थे तो ये जो इमेज अपने पास निकल के आई थी, जैसे कि यहाँ पर तो ये निकल के आई थी। एग्जांपल 3 में हम देखें तो यहाँ पर ये 4 निकल के आई थी,
तो इनको हम चेक करते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंस है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर अपने पास ये 4 निकल के आए हैं, तो इनको एज ए जनरेटर लेट करते हुए हम एक मैट्रिक बना लेंगे इस तरीके से। जैसे कि फर्स्ट जो ये इमेज है इसको रो की फॉर्म में लिख देंगे कंप्लीट 1 0 -2 0 इस तरीके से लिख दिया। फिर सेकंड इमेज को लिख देंगे इस तरीके से रो की फॉर्म में, फिर थर्ड को लिख देंगे, फिर फोर्थ को लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम रो इक्विवेलेंट फॉर्म का यूज़ करते हुए इसकी रैंक निकालेंगे इस मैट्रिक की। ठीक है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म का मतलब क्या होता है, केवल रो के ऊपर हम ऑपरेशन लगाएंगे जिसकी मदद से हम जो डायगोनल एलिमेंट है उनको 1 1 बनाने की कोशिश करेंगे, और अगर ये 1 1 बनाते वक्त ये 0 भी हो जाते हैं तो उसको भी हम कंसीडर करके हुए चलेंगे कि वो 0 है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम रो ऑपरेशन लगाते हुए इसकी रैंक को फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। तो इसकी रैंक अपने पास देख सकते हो आप, इस तरीके से यहाँ पर ऑपरेशन लगा के नहीं दिखा रखा, डायरेक्ट लिख रखा है, तो इस तरीके से हमने लगाने ऑपरेशन, तो इसकी रैंक अपने पास 2 निकल के आ जाएगी। मतलब कि एक रो ये है कि रो ये है, तो अपने पास इस तरीके से 2 की मैट्रिक्स का एज ए बेसिस हो जाएगा, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंस अपने पास इस तरीके से रेंज स्पेस की डायमेंशन हमारे पास 2 निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब हम निकालते हैं नल स्पेस की डायमेंशन को। तो बिल्कुल इसी तरीके से बिल्कुल एग्जैक्ट वही स्टेप हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी, क्योंकि हमने फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट कर रखे हैं। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि एलिमेंट कंसीडर करते हुए चलते हैं, उसके ऊपर हम ट्रांसमिशन अप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास ट्रांसमिशन इस तरीके से गिवन है तो हम इसकी इमेज की फॉर्म में लिखते हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में। अगर गिवन नहीं है लाइक एग्जांपल नंबर 3 तो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ट्रांसमिशन गिवन है इस तरीके से कि ट्रांसमिशन हम इस तरीके से लेके चलेंगे। तो कोई भी एक एलिमेंट हम ले लेते हैं जो कि मैट्रिक की फॉर्म से वी से। ठीक है, इसके ऊपर हमने ट्रांसमिशन अप्लाई करी जिसकी इमेज अपने पास 0 निकल के आएगी, मतलब कि 0 मैट्रिक्स यहाँ पर नल मैट्रिक 2 की फॉर्म में। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन जिसका हम इमेज निकाल रहे हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जो अपने पास गिवन मैट्रिक हम है उसको। ठीक है, इस तरीके से तो ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, अपने पास राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो एलिमेंट वाइज कोरस्पॉन्डिंगली हम कंपेयर कर देंगे यहाँ पर। तो अपने पास ये 4 इक्वेशन बनेंगी, इनको सोल्व करना काफ़ी ईजी है। तब इनको हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर, तो अपने पास ये फॉर्म निकल के आएगी, ए की वैल्यू सी, बी की वैल्यू डी। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू सी और डी पर डिपेंड करती है यहाँ पर, सी डी यहाँ पर हो सकते हैं आर्बिट्रेरी अपने पास। ठीक है, तो यहाँ से डायमेंशन अपने पास हो जाएगी 2 इसकी। देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर कंडीशन को भी लिख सकते हैं। अगर सी को हम 1 लें और डी को अगर हम 0 लें तो अपने पास सोल्यूशन इस तरीके से निकल के आएगा, मतलब कि इस तरीके की मैट्रिक बनेगी अपने पास, इसकी डायमेंशन क्या है 2 ही है। ठीक है, अगर सी को 0 ले लें, डी को 1 ले लें तो भी अपने पास डायमेंशन क्या बनेगी 2 ही बनेगी अपने पास। तो इस तरीके से ये अपने पास 2 ऐसे बेसिस कवर करेंगी इसके लिए नल स्पेस के लिए। यही इस एग्जाम्पल में करना था कि बेसिस को फाइंड आउट करना था, डायमेंशन को फाइंड आउट करना था, रेंज की क्या होगी और नल स्पेस की क्या होगी। तो इसकी भी 2 रहेगी और इसकी भी अपने पास रेंज स्पेस की भी 2 रहेगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यहाँ पर अपने पास चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल 2 समझा था बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। लाइक आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन 4 5 6 को देख सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से, जिसमें कि हमने केवल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है, क्योंकि हम वर्क कर चुके हैं 4.3 में ऑलरेडी पिछले चैप्टर की। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।